हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह। और आप सभी जानते हैं कि मैं हूं सुनीता सिंह। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज क्लास 10 का एमसीक्यू पढ़ेंगे हम लोग मैथ से। ओके, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपके सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका एमसीक्यू पढ़ेंगे हम लोग। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। और कितना इम्पोर्टेंट है ये 2021 में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ये आप सभी जानते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जो 2021 में होगा, आप जो देंगे अभी, वो बहुत उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चांसेस है कि इस बार एमसीक्यूज़ का संख्या भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पढ़ाई प्रॉपर वे में हो नहीं पा रही। ओके, इसलिए एमसीक्यू बनाना बहुत ज़रूरी है और सीखना है आपको कैसे बनाना है। ओके, तो यहाँ पे एमसीक्यू का मीनिंग मैं समझा दूँ। और एमसीक्यू का मतलब कुछ बच्चों को समझ में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब इसमें ऑप्शंस होंगे आपके पास और इसका मार्किंग होगा 1 मार्क्स का होगा। यानी यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन आपको अभी बताने वाली हूँ, वो सारा का सारा क्या है, 1 मार्क्स का होगा। ओके, नाउ यहाँ पे अभी आप देखिए, मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, ताकि आपको मैं हर एक चीज़ बता दूंगी कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में आता है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है। और कि यहाँ पे ईयर वाइज भी मैं आपको दिखा दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है और किस तरह से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ आगे। देखिए, पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड when placed against a wall. If the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, then the लेंथ इन मीटर इज़। तो लैडर का लेंथ निकालना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है कि ये 2014 में भी आया है और 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ता है बच्चों की, जैसे यहाँ पे 2014 में यहाँ 2 मीटर दिया है। समझिए इस चीज़ को, इस फ़र्क को समझ लीजिए। और आगे 2016 में जब ये आया था तो उसमें सिर्फ 2.5 मीटर कर दिया गया था। यहाँ पे बस इतना सा का फ़र्क किया गया और क्वेश्चन सेम का सेम था। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं आपको कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक जैसे क्वेश्चंस आते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि जो आंकड़ा दिया गया है, जो आपका दिया गया है मात्रा की 2 मीटर है, तो वो 2.5 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बनाने आपको आना चाहिए। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, फटाक से बनाना है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें। एक लैडर है, तो लैडर जब भी खड़ा होगा तो क्या होगा, एक दीवार से सटा हुआ खड़ा होगा। मान लीजिए ये वॉल है और ये एक लैडर है। तो इस तरीके से एक फिगर हम लोगों ने छोटा सा बना लिया। उसके बाद देखिए, आपको क्या कहता है कि एंगल कितना बनाता है लैडर आपका। लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बन गया। ओके, उसके बाद क्या कहा, इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये वॉल है हमारा, है ना। इसमें ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना था। ये वॉल है, वॉल से ये कितना दूर है, 2 मीटर अवे है। ओके, तो आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लैडर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ मेजरमेंट हुआ, ये 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और ये आपका एंगल ऑफ मेजरमेंट से सटा हुआ है, तो ये बेस हो गया। तो आपको निकालना है एच। तो ये रिलेशन कहाँ आता है, एच और बी का रिलेशन कहाँ आता है, तो कॉस में आता है। तो आप यहाँ पे एंगल ऑफ मेजरमेंट 60, तो कॉस 60 बराबर क्या होता है, बी बाई एच। कॉस का वैल्यू कितना होता है, बी बाई एच। तो बी आपको मालूम है 2 मीटर और एच आपने निकालना ही है। और कॉस 60 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, होता है कितना, 1/2, 2 मीटर बाई एच। इसलिए आपका एच इक्वल टू कितना आ गया, 4 मीटर। यानी लैडर का लेंथ कितना आया आपका, लेंथ ऑफ लैडर कितना आया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी डी आया 4 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन, अगर यहाँ पे 2.5 है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग 2.5 लिख के बनाते हैं और जो आता है आंसर वो यहाँ पे ऑप्शंस में आपके होता। ओके, तो ये 2014 और 16 दोनों में पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, इफ़ अ टावर 30 मीटर हाई। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 30 मीटर हाई मान लिया कि ये 30 मीटर हाई है टावर। 30 मीटर का तो नहीं है, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि ये 30 मीटर का टावर है। 30 मीटर तो पूरे बुक में भी नहीं आएगा।
और कॉपी में भी नहीं आएगा। तो 30 मीटर हाई हो गया। और कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो ये जो आपका टावर है इसका शैडो बनेगा ग्राउंड पे, तो उसका लॉन्ग कितना कह रहा है कि 10√3 मीटर है और आपका टावर 30 मीटर का है। ओके, तो उसके बाद क्या कहता है, देन व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन निकालना है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि इस तरीके से मैच कराएंगे, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ यही आपको निकालना है। ओके, तो आप देखिए इसमें आप यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन जहाँ पे बनता है उसके सामने क्या होता है, वो क्या होता है, पी हो गया। और ये बी, और राइट एंगल के सामने तो होता ही है एच, फिक्स है, एच का फिक्स होता है, एच बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा तो ओवरऑल पी और बी का रिलेशन पे काम करेगा, क्योंकि पी ही मालूम है और बी हमको मालूम है। तो पी और बी का रिलेशन आपको याद होगा कि कहाँ पे बनता है, tan में बनता है। tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो यहाँ पे tan थीटा ही रह जाएगा। पी का वैल्यू कितना दिया है, पी 30 है और नीचे 10√3, क्योंकि बेस कितना है 10√3। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसको कट करेंगे तो 3/√3 आ गया आपका। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं आगे तो इस √3 की जगह पे आप लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, ये सब बताया हुआ है आप लोगों को, ऐसे लिखा जाता है। ये रूट कैंसिल होकर फिर 3 आ जाता है ना, तो √3, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, एक √3 से एक √3, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आया, tan थीटा इक्वल टू √3। तो इसको निकालने के लिए tan थीटा रहने देते हैं। और आपको याद होगा कि tan में √3 का वैल्यू कहाँ पे आता है, tan 60 डिग्री जब आप लिखते हो तो वहाँ पे क्या वैल्यू आता है, √3 आता है। तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा 60 डिग्री, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हुआ। तो इतना आपको करना होता है। अगर यहाँ पे मुझे बताना है इसलिए इतना टाइम लगा, आपको आता रहेगा, आप फटाक से कर सकते हो, फटाक से बना के अपना आंसर लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें डेटा चेंज करके आएगा तो वहाँ परेशान नहीं होइएगा, बना लीजिएगा। ओके, अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाऊंगी और किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, MCQ ही है। देखिए इन द फॉलोइंग फिगर दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, यही फिगर था जो मैंने यहाँ बनाया है। अ टावर AB इज़ 20 मीटर हाई एंड BC 20 मीटर हाई एंड BC इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। यानी कह रहा है कि ये AB जो है एक टावर है ना, और BC जो है उसका शैडो है जिसका लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर। हाँ, और क्या कहता है, इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज़ 20√3 मीटर लॉन्ग। अच्छा, शैडो है आपका कितना दिया है, 20√3, और टावर का लेंथ है 20 मीटर। ओके, ठीक है, ये हो गया। ऑन द ग्राउंड फाइंड द सन्स एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का मतलब यही हुआ, थीटा निकालना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आपने जो अभी ऊपर बनाया, जो जस्ट अभी आपने ऊपर बनाया वही क्वेश्चन है ये। इसको कितना तेज़ी से आप बना सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ पे P/B का है तो tan थीटा इक्वल टू आप लिखोगे कितना, 20/20 √3। देखिए ये तो और इजी है, 20 से 20 ऐसे ही कैंसिल हो गया, 1/√3 रह गया tan थीटा, है ना। और tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan का 30 का वैल्यू होता है। ये सब पढ़ाया गया है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो यहाँ पे जब आप tan से tan को काट दोगे तो कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन को मैंने लिखा है सिर्फ इस मकसद से कि मैं आपको बता सकूं कि एक ही जैसा क्वेश्चंस कितने रूप बदल बदल के आते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना। MCQ का कोई ये नहीं है कि फिक्स करके यही दे देगा, ऐसा नहीं होता है, उसी जैसा देगा। इसमें फिगर नहीं दिया था, इसमें फिगर दे दिया और हमारा बन गया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये देखिए थ्योरेटिकल है लेकिन समझना पड़ेगा इसे आपको थोड़ा सा। तो जिस तरीके का क्वेश्चन आपने पीछे बनाया उसी का ये थ्योरी फॉर्म है, तो समझिए इसको। इफ़ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग, रिमेन्स अनअफेक्टेड, डोंट शो एनी रिलेशन विथ लेंथ ऑफ शैडो। ओके, तो ये ऑप्शंस हैं। तो आप देखिए कह रहा है क्या कि अगर लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीज करे, सपोज कीजिए ये है ऐसे, ठीक है ना, उसके बाद
शैडो अगर देखिए यहाँ पे शैडो बना, अगर इतना दूर का शैडो बना तो ऐसे जाएगा, अल्टीट्यूड यहाँ पे आया, ठीक है। लेकिन अगर यही टावर है और इसका मान लिया कि शैडो इतना लंबा बन गया, तो फिर आपका जो बनेगा ऐसे जाएगा। तो आप खुद मेजरमेंट देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा एंगल बड़ा लग रहा है, यहाँ थोड़ा एंगल बड़ा छोटा लग रहा है। उसके बाद और मान लिया, एक बारी और आप करें, मान लिया ये टावर खड़ा है ना, और इसको और लंबा शैडो बना दें और इसको ऐसे करके मिला दें। तो आप क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे शैडो का लेंथ बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट घटता जा रहा है। तो इससे ऑप्शन कौन सा सही हुआ हमारा कि क्या हो जाएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, नहीं, इज डिक्रीजिंग। क्या करेगा, डिक्रीज करता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा आपका, अगर शैडो का लेंथ बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये नियर आता है ना तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये VVI है इस साल के लिए, आप 2021 के लिए, तो ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। अब आगे कराऊंगी तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाइए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगी तो आप तक पहुंच जाएगा वो और आप उसको देख सकेंगे। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट MCQs के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।